नमस्कार दोस्तों, अथर्व पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, और अब तो आप धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। मैं संदीप कुमार आप क्या पढ़ाऊँगा, संस्कृत पढ़ा रहा हूँ ना। उसमें आपको क्या पढ़ा, संधि। क्या संधि? तो हमने देखा संधि के 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जो इसमें क्या था, स्वर संधि। हमने देखा था कि स्वर संधि के कितने भेद थे। स्वर संधि एक और नाम होता है क्या, अच संधि। क्या, अच संधि। और हमने क्या देखा फिर कि जो स्वर संधि है उसके 8 भेद बताए थे। कितने भेद? 8 भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि। कौन कौन? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृत संधि। यानी कि हमने इसके यानी कि स्वर संधि के बताए थे 8 भेद, और उसमें से हमने 4 की व्याख्या आपको डिटेल से कर दी है। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। यानी अभी तक आप क्या सीख गए हैं? जो स्वर संधि है क्या है, स्वर संधि, उसके कितने भेद थे? 8 भेद थे। उस 8 में से आप 4 सीख गए हैं। कितने सीख गए हैं? 4। कौन कौन सीख गए हैं? पहले आपने क्या सीखा था? दीर्घ संधि हमने आपको सिखा दिया था। फिर दूसरा क्या था? गुण संधि। फिर तीसरा क्या था? वृद्धि संधि। चौथा क्या था? यण संधि। यानी अभी तक आप 1, 2, 3, 4 यानी इन चारों का आप अध्ययन कर चुके हैं। किसके? यानी कि जो दीर्घ संधि में 4 भेद हमने आपको 8 बताए थे, 8 में से आप ये 4 के अध्ययन कर चुके। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। क्या थे अभी आप? क्या जानते थे अभी आप? ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। सामान्यतः आप इसको जानते होंगे हमें ना। क्या जाने इसके बारे में? इसको क्या है इसका? कह, समणे। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। आपको सूत्र याद रहेंगे तो आपके एग्जाम में से पूछता है कि दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है, गुण संधि का सूत्र कौन सा है, या गुण संज्ञा गुण करने का कौन सा सूत्र है। ठीक है, तो क्या है ये? अकह समणे दीर्घ। किसका सूत्र है ये? दीर्घ संधि का। गुण का क्या है? आद गुण। वृद्धि क्या है? वृद्धि रेची ना। और यण क्या है? इको यणची। यानी क्या आपको ये हमने 4 सूत्रों 4 संधियों को बता दिया। इन चारों संधि के सूत्र थे अकह समणे दीर्घ, आद गुण, वृद्धि रेची और इको यणच। इसको भी हम क्या किया? डिटेल से बता दिया। अब हमें आज क्या पढ़ना है? अयाद संधि। क्या पढ़ना हमें आज? अयाद संधि। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ये? 5वां है। 5वां मतलब क्या? कि स्वर संधि का 5वां भेद। हमने 8 बताए थे, उन 8 में से कौन सा है? 5वां है। हमने पहले 4 बताए थे, हमारे 4 ये हो गए हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें?
अयाज संधि। ठीक है, अब अयाज संधि का सूत्र क्या है? क्या है सूत्र? एचो अय वाया व। क्या है? ठीक है, पहली बात तो अयाज संधि का एक और नाम है। क्या? अयाज संधि को एक और हम नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? अयवायाव संधि। अयवायाव संधि। ठीक है, यानी कि अयाज संधि का ये नाम क्या है? अयवायाव संधि। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? अयाज संधि। सूत्र क्या है उसका? एचो अय वायाव। एचो अय वायाव। ठीक है, इसे रफ कर दें अब हम। यानी आपको पिछली कक्षाओं में जोड़ा क्या था? अनिवार्य था, इसलिए हम क्या किया, थोड़ा सा पीछे का बता करके आपको नवीं क्लास की ओर ले चलते हैं। ठीक है, हम आज का क्लास यहाँ प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्या? एचो अय वायाव संधि। यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, फिर इसको हम तोड़ दें अगर, तो यहाँ एच दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? अय, फिर अव, फिर आय और आओ। ठीक है, यानी कहा एच, क्या? एच। एच बोल के एच में क्या किया था? एच हमारा क्या है? एक प्रत्याहार है। एच क्या है? प्रत्याहार है। तो एच प्रत्यय में क्या क्या आता है? एच प्रत्यय हमारा आता है ए ओ, फिर ए और आओ। यानी कि जो एचो अयवायाव सूत्र है अयाज संधि का ना, तो एचो अयवायाव में यदि उसको हम क्या करेंगे? विभाजन करेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा? एक तो बन जाएगा एच, क्या है? एक प्रत्याहार है। तो एच प्रत्याहार में क्या आता है? ए ओ ऐ औ। ये चार स्वर मिल जाते हैं। कहता है इसके स्थान पे, यानी इसके स्थान पे क्या कर देंगे हम? ऐ औ आय और आओ कर देंगे। कब? जब इसके बाद क्या हो, यानी कि पूर्व वर्ण में ये हो। इसके पहले सूत्र क्या आया था? क्या आया था? कल हम पढ़ रहे थे इसको, पढ़ रहे थे नहीं कल? यण संधि पढ़ रहे थे। तो कल जो यण संधि था उसका सूत्र क्या था? इको यणच। क्या था? इको यणच। यहाँ का जो अच है क्या है? कहा था, वहाँ बताया गया था कि ई के प्रत्याहार के बाद यदि अच हो, तो यानी कोई स्वर हो, तो ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। क्या बताया था? इको यणच कि ई के प्रत्याहार के बाद यानी पूर्व वर्ण में, हमने कल बताया था ना कैसे होता है? एक साइड होता है पूर्व वर्ण और एक साइड क्या होता है?
पर वर्ण, तो कल जो बताया था क्या कि इक प्रत्याहार, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए ई ऊ री और ली, ई ऊ री और ली। कहा कि पूर्व वर्ण के बाद यदि अच, यानी कि स्वर के बाद में होने पर ना, यानी इनके बाद यदि कोई स्वर हो तो इनके स्थान पे इनके स्थान पे व और इनके स्थान पे र और रे के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या इक्वल्स कहता है कि इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है ना। तो जो वहाँ अच था कि अच के परे होने पर, यानी पर वर्ण में स्वर होने पर, अच होने पर क्या हो रहा था, इक का यण हो रहा था। तो एचो अयवायावह कहता है कि यदि पर वर्ण में, यदि पूर्व वर्ण में एच हो, यानी क्या हो, ए ओ ए और औ, ये कहाँ हमारा हो, पर वर्ण पूर्व वर्ण में हो, और इसके बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे अय। अब अय क्यों हो रहा है बताते हैं अभी। ओ के स्थान पे अव, अय के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आ हो जाता है। क्या बताया, एचो अयावह कहता है, एचो अयवायावह कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद, क्या, एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो। अब स्वर कहाँ से मिला हमें, ये इको यण से हम उधार ले ली, जो अच था यहाँ पे, जो यहाँ पे हम स्वर बोल रहे हैं, कहाँ मिला हमें, हम अच यहाँ से उधार ले लिए, कहाँ से, इको यणच से। ठीक है, यानी कि उससे हम क्या बोले, भाई दे दो मेरा काम हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये स्वर संधि है। ये कहता है स्वर संधि तभी मानी जाएगी जब दोनों तरफ स्वर होगा, जब दोनों तरफ क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, तो क्या कहा, स्वर क्या है, यहाँ से उधार ले लिया, यानी कि अध्याहार हम बोलते हैं, संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं हम, तो वहाँ से हम अध्याहार कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो कहा कि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो एच के स्थान पे अय, अव, आय, आओ आदेशित हो जाता है। समझ आ गया बात इसकी कि क्या कह रहा है ये यही कह रहा है कि जो ये एच लिखा हुआ है, इस एच के अंतर्गत क्या आएगा, क्या बता रहा है कि जो ये एच लिखा हुआ है ना, इस एच में आ जाएगा ए ओ आए और आओ। हमारा क्या है, एच प्रत्याहार है। ठीक है, क्या गया इसमें, ए ओ ऐ औ। कहा यदि एच का किसी स्वर से मेल हो, किसी स्वर से, यानी कि ये क्या हो, हमारा ये एच का जो ए है किसी पूर्व वर्ण में हो, और उसके बाद पर वर्ण में क्या हो, कोई यहाँ क्या रहेगा, पर वर्ण ना। क्या कहा कि पूर्व वर्ण में क्या हो, ए ओ ऐ औ, कोई एक वर्ण हो, यदि इसके बाद पर वर्ण में कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, यानी अच प्रत्याहार कोई क्या हो, वर्ण हो। अब स्वर में क्या क्या आता है जानते ही हैं, क्या क्या आता है, अ ई ओ रे
री ए ओ ए ओ, यानी कुछ भी, ये हमारे क्या हैं, सभी स्वर हैं ना। तो कहा कि स्वर हो, यानी ए के बाद चाहे अ आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, चाहे री आए, चाहे री आए, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे ऐ आए, चाहे औ आए, यानी कोई भी स्वर आ सकता है। क्या हो, कोई भी स्वर आ सकता है। ओ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, ऐ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, औ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, यानी कहा है क्या कि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो इस एच प्रत्याहार का जो वर्ण है उनके स्थान पे हम ए के स्थान पे ऐ कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐ। ओ के स्थान पे अव, क्या कर देंगे, अव। ऐ के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे आओ। ठीक है, अब ए के स्थान पे ऐ ही क्यों हो रहा है ये भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़ के आए थे, यण संधि और गुण संधि ना, जिसे हम क्या लिखे थे, रमेशा लिखे हुए थे। इसका विच्छेद क्या होता है, रमाधन ईस। क्या होता है, रमाधन ईस। रमा में क्या था, आ था, और ईसा का ई, और आ और ई मिल क्या होता है, पढ़े थे, आ और ई मिलके आ या अब यहाँ हो सकता था ना। आ और ई में क्या होता है, ए होता था। और जब यही हम यण संधि पढ़ रहे थे, ए मिल गया ना। अब जब हम यही यण संधि पढ़ रहे थे, कौन संधि, यण संधि, तो ई के स्थान पे क्या आदेश हो रहा था, नहीं याद आया। ये इतना क्लियर हुआ कि आ और ई में क्या हो रहा था, ए हो रहा था। अब ई के स्थान पे यह कहाँ हो रहा था ना। ठीक है, दिखाते हैं इसको भी, यही देखते हैं इतने में। जब हम लिखे थे क्या, इत्यादि लिखे थे, तो इसका विच्छेद क्या हुआ था, इति धन आदि। यहाँ पे क्या था, ई था, और यहाँ पे आदि था। ठीक है, तो यहाँ ई के स्थान में हम क्या आदेश किए थे, नहीं किए थे कि नहीं, भूल गया। देखिए, अभी हम कल इसके बारे में बताए थे, क्या, जब हम इत्यादि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब हम इत्यादि लिखते हैं तो यहाँ क्या होता है, इति धन आदि। तो इस ई के स्थान पे यह आदेश करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो जब ई के स्थान पे क्या कर देते हैं हम, यह कर देते हैं ना, तो ये अ और ये य, सुरेश बनाया था, क्या था, सूर्धन ईस, र का अ और
ई का ईसा का ई मिल क्या बना था, ए बनता है। और इस ई के स्थान पर हम यह आदेश करते हैं कि नहीं करते हैं। यह सदैव क्या होता है, हलंत होता है, व्यंजन है तो क्या रहेगा, हलंत रहेगा। तो यही जो अय है, क्या है, अय है, ए के स्थान पे क्या होता है, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। नहीं क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं? यानी कि जो हम गुण संधि यण संधि पढ़ के आए हैं उसी को हमें क्या करना है, पे देखना है कि वहाँ पे जो हम जोड़ के बना रहे थे, जैसे अ और ई मिल के ए बना रहे थे, और ई के स्थान पे हमने जब यण पढ़ा तो ई के स्थान क्या हो रहा था, यह हो रहा था। तो यही अ और ई के स्थान क्या हो, यह कर दिए तो अय बन गया। अब अयाद कहता है कि जो आप ए बना रहे थे उसका विभाजन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ए के स्थान पे अय कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अय कर दीजिए। ठीक है। अब ऐसे ही ओ का भी है, क्या है ओ का, देखिए अब ओ का देखिए, महोत्सव देखते हैं ना, क्या होगा, यहाँ का जो ह का जो आ है ना, और उत्सव में जो ये क्या है, ओ है, यानी आ और ओ मिल क्या बनता है, ओ बनता है। आ और ओ मिल के यानी कि आ क्या है, यानी इन दोनों के स्थान पे क्या करते हैं, आदेश हम ओ आदेश करते हैं। आ और ओ जो स्थानीय है इनके स्थान पे हम क्या करते हैं, ओ को आदेशित करते हैं। तो और जब हम यही यण संधि बनाते हैं तो ओ के स्थान पे, जैसे मध्वरी बनाए थे हम कल, क्या बनाए थे, मध्वरी बनाए थे, तो क्या लिख दिए थे, मधुधन अरे। तो जो यहाँ पे ऊ था इसके स्थान पर क्या आदेश किए थे हम, व किए थे नहीं। तो कह रहा है ऊ, आ और ऊ मिल के ओ बनता है, और यण में ऊ के स्थान क्या करते हैं हम, व कर देते हैं। इसलिए जो यहाँ पे ओ बन रहा था इस ओ के स्थान पे हम आओ भी, सॉरी ना, क्या कहते हैं हम, अब कर देते हैं। ठीक है। यानी आ और ओ मिल क्या बन रहा था, ओ बन रहा था, इसलिए ओ किस टाइम क्या कर सकते हैं हम, अब कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ जो ओ था जब इसका किसी स्वर से मिलन हुआ तो इस ओ के स्थान, सिर्फ ओ के स्थान पे, स्वर से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। सिर्फ ओ के स्थान पे हम अव को आदेशित कर देते हैं। ऐसे ही आय के स्थान पे आय को आदेशित करते हैं और अव के स्थान पे आओ को। ठीक है। आय और आओ, इतना क्लियर हो गया। यानी यदि आप मन लगा करके यण संधि और गुण संधि पढ़े होंगे तो आपको अयाद संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नहीं क्लियर हुआ ना? यानी अब आप ये समझ गए कि वहाँ पे ओ के स्थान पे अव क्यों रखे हैं, ओ के स्थान पे अव क्यों रखे हैं, ए के स्थान पे अय क्यों आया है, अय के स्थान पे आय क्यों आया है, अव के स्थान पे आव क्यों आया है। आइए समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया ना? चलिए, अयादि संधि देखिए, जिसे हम बता दें अब क्या, नयनम,
नयनम। तो पहले हम इसका विभाजन करेंगे, इसे इसका विच्छेद क्या होगा पूछता है, आपके एग्जामों में पूछता है कि नयनम जो संधि है, पहली बात तो नयनम में कौन सी संधि है आप बताएंगे, इसमें अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, फिर पूछता है इसका विच्छेद क्या होगा। क्या पूछता है? इसका विच्छेद क्या होगा। तो आप बताएंगे क्या, पहले आप इसका क्या कर लेंगे, इसे तोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ न लिख दिए, ठीक है, फिर अ लिख दिए, फिर य लिख दिए, फिर अ लिख दिए, फिर न, फिर अ, फिर म। तो हमने क्या बताया था, जो ए बनता है, क्या बनता है? ए किसे बनता है? अ और इसके स्थान पे या तो इसको आदेश कर देंगे। क्या हम विच्छेद, हम संधि कर रहे हैं ना अभी, तो क्या कर रहे हैं हम? संधि कर रहे हैं। तो क्या कि इसके साथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी अ और य के स्थान पे ए हो जाएगा। तो अब न क्या है हमारा? स्वर से हीन है कि नहीं? तो अब इसके यानी जो स्वर से हीन है ये क्या है? स्वर है। तो इस जो व्यंजन है अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाएगा। ये तो बता रहे हैं आपको कई दिन से। ने, फिर अब यहाँ पे यह था, यह चला गया, इसमें अ बचा है, अ बचा है, अ ले लेंगे, फिर न को अस जोड़ देंगे और यहाँ पे फिर म बचा है। यानी यदि नयनम का विच्छेद पूछेगा तो ने धन अनम होगा। यदि नयनम का विच्छेद पूछता है तो क्या होगा? ने धन अनम होगा। क्लियर हुआ? कैसे? हमने पहले क्या किया, इसको हम विच्छेद बता रहे हैं अभी। क्या बता रहे हैं? विच्छेद करना। ठीक है, जब कोई संधि दिया हुआ है, नयनम दिया हुआ था, हमने नयनम क्या पहले क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट, उसे भाग में बांट दिया ना कहीं, मतलब कि उसको हम तोड़ दिए। क्या बोलेंगे? तोड़ दिए, यानी कि उसका स्वर अलग, व्यंजन अलग कर दे रहे हैं। तो ना क्या है? व्यंजन है, फिर अ स्वर था, फिर यह व्यंजन अ स्वर, फिर न व्यंजन और अ स्वर, फिर म व्यंजन। तो हम जानते हैं कि अ और यह मिलके क्या होता है? ये होता है। तो हम अ और यह के स्थान पे ए कर दिए। फिर न क्या था हमारा? स्वर से हीन था, यानी व्यंजन जो स्वर से हीन था तो अपने बगल वाले स्वर से क्या होगा? जुड़ गया। फिर जो बाकी शेष थे उसको हम उतार लिए। तुम्हारा क्या बन गया? नयनम, ने धन अनम। क्लियर हुआ? यानी ने धन अनम से क्या बन गया हमारा? नयनम। यदि पूछता है कि नयनम में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। विच्छेद क्या होगा? ने धन अनम। कोई दिक्कत देने में? हो गया ना ये? अब इसी के बराबर क्या बनता है? संयनम बन जाएगा। क्या बनेगा? संयनम बन जाएगा। कैसे? यदि पूछता संयनम में कौन से संधि है? अयादि संधि है ना। अब पूछता है कि यदि इसका विच्छेद क्या होगा, तो ऐसे पदों का विच्छेद करने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको हम स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। तो पहले क्या रहेगा हमारा? स रहेगा, फिर अ रहेगा, फिर य, फिर अ, फिर न, फिर अ, फिर म ना। तो फिर देखते हैं अ और यह मिलके क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और इस स के स्थान क्या आदेश होगा? स को हम फिर से
यहाँ कर दिए, और स्वर स क्या है, स्वर से हीन है, तो अपने बाद स्वर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा से। फिर क्या होगा यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे हम, पूरा जोड़ के उतार लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, अ लिखेंगे, फिर न को, ये न क्या है, स्वर से हीन है, बगल वाले स्वर से जुड़ जाएगा, न हो गया, फिर म। ठीक है, यानी से धन अनम बराबर क्या बन जाएगा, शयनम। ऐसे में नहीं आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए। शयनम और नयनम दो बन गए, और दिखाते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं हरय, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हरय लिखते हैं। अब इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, यदि पूछता हरय में कौन सी संधि है, क्या बताएंगे आप, हरय में अयादि संधि है। क्या है, हरय में अयादि संधि है। क्लियर है, क्या हरय पूछते हैं कौन संधि है, क्या बताएंगे आप, अयादि संधि है। अब इसका विच्छेद क्या होगा, हमें ये पता करना है, इसका विच्छेद क्या होगा। तो हमें क्या बता पाए, इसको हम विभाजित कर लेंगे। क्या करेंगे, ह धन अ, फिर र धन अ, फिर य, फिर ए, ये हो रहा है। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि जो अ और य है, इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, ए आदेश होगा। जो अ और य है, इसके स्थान पर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो यह क्या है, अ और य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर करते हैं यही, तब देखिए, ह जुड़ गया अ से, और र जुड़ गया ए से, और यहाँ पे ए बचा हुआ है, उतार देते हैं। ये हमारा क्या होगा, हरय का क्या होगा, ये विच्छेद है। हरय क्या है, संधि है, हरे धन ए क्या है, विच्छेद है। ठीक है, ऐसे क्या बनेगा, कवये। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना। अब जो ये ए है, ये सूत्र किसका है, जब हम हरि पद को गे से जोड़ते हैं तब क्या बनता है, हमारा हरय बनता है। अब ये गे कहाँ मिला था, आप ज़्यादा डीप में ना जाइए, बस आप इतना जान दें, हरे धन ए बराबर क्या बनता है, हरय। ठीक है, यानी हरय में कौन संधि है, अयादि संधि है। हरय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हरे धन ए। ठीक है, चले आगे। अब इसी प्रकार से क्या बनता है, कवये बन जाएगा। क्या बनेगा, कवये। कौन संधि है, अयादि संधि है। विच्छेद क्या होगा, जब अयादि संधि रहे, एक दूसरे विच्छेद पूछे, तो आपको ये तो याद ही है कि ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, अय के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे आव होगा। यदि संधि पूछ रहा है ना, यदि से पूछ लिया गया आपसे, क्या पूछ ले, कवे धन ए का विच्छेद क्या होगा, सॉरी
कव्य धन ए का संधि क्या होगी। क्या पूछ रहे, कव्य धन ए की संधि क्या होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होगी। पहले क्या लिखेंगे हम, क फिर हम ये देखेंगे हमें विच्छेद कर रहे हैं कि संधि कर रहे हैं। जब हम विच्छेद करना होगा, जब हमें विच्छेद करना होगा तो इसके स्थान पे इसे और इसके स्थान पे इसे, एक अय के स्थान पे आय, औ के स्थान पे औ कर देंगे। जब हम संधि करेंगे तो जस्ट अपोजिट, इनके स्थान पे ए को, औ के स्थान पे ओ को, सॉरी आय के स्थान पे अय को, औ के स्थान पे औ को रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संधि करने चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत। फिर क्या है, ए है, फिर ए है, ना, जब कोई दिक्कत हुई, हम संधि करने चल रहे हैं। क्या करने, संधि करने। यानी जब हम संधि करने जाएंगे तो इसके स्थान पे हम इसको करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे है, जो यहाँ पे ए है, इसके स्थान पे क्या करेंगे हम, अय करेंगे। ठीक है, इसके स्थान पे अय, ए के स्थान पे अय को आदेशित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, संधि करने जा रहे हैं। जब विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम विच्छेद करेंगे तो इसके स्थान क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ना। अब हम संधि करने जा रहे हैं, इसलिए एक के स्थान क्या करेंगे, अय को आदेशित कर रहे हैं। तो क जुड़ गया अ से, और वह जुड़ गया किससे, वह जुड़ गया अ से, तो ये क वह हो गया। फिर जो यह है, ये जुड़ गया ए से, तो ये हो गया। अब ये जुड़ गया ये क्या होगा हमारा, कवये। कौन संधि है, अयादि संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा, कव्य धन ए। कोई दिक्कत, यानी कि आप संधि से विच्छेद और विच्छेद से संधि कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये वाले देखने हो गए, आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब हम संधि करेंगे तो अय के स्थान पे ए कर देंगे, जब हम विच्छेद करेंगे तो ए के स्थान पे अय कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ओ वाले पंक्ति में। ठीक है, यानी कि यदि हम विच्छेद करेंगे तो ओ के स्थान पे अव कर देंगे, जब हम संधि करेंगे तो अव के स्थान पे ओ कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत देखते हैं, ज़्यादा हमें मिलता है क्या, भवनम, क्या है भवनम। ये पूछते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, आप क्या बताएंगे, अयादि संधि है, बताएंगे ना। यदि भवनम में कौन संधि है, क्या बताएंगे आप, अयादि संधि है। यदि पूछ सकता है भवनम में कौन सा, इसका विच्छेद क्या होगा, पूछेगा अगर भवनम में इसका विच्छेद क्या होगा भवनम पद का, तो आप क्या बताएंगे। बस यदि अयादि संधि आप पकड़ लिए हैं तो उसको पहले तोड़ लीजिए, इसको भ अ व अ न और म न। हमने बताया क्या, यदि आप विच्छेद करने जा रहे हैं, यदि आप विच्छेद करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, जो वह था, यानी क्या यहाँ पे अव मिल रहा है,
यहाँ पे अन मिल रहा है, यहाँ पे अम मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है हमारा, अव मिल रहा है। तो इस अव के स्थान पे हम ओ कर देंगे, इस अव के स्थान पे, यानी इस अव के स्थान पे हम क्या कर देंगे, ओ। क्यों, क्योंकि हम विच्छेद करने चल रहे हैं ना, कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भ रहेगा, यहाँ ओ हो जाएगा। अब दोनों साथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम अ लिख लेंगे, फिर यहाँ पे न, फिर अ और फिर म। अब ये क्या है हमारा, स्वर से हीन है, बगल में स्वर है, क्या करें, इसको ग्रहण कर लेगा, यानी हम जोड़ देंगे तो भो हो गया, प्लस अब अनाम को हम लिख लेंगे ऐसे ही, अ न म। न स्वर से हीन था, बगल में स्वर था, अ से जुड़ गया, और म जैसे था वैसे रह गया। अब ये नहीं कि म को अ से जोड़ देंगे, ठीक है, कहाँ जाना, सीधे अपने बगल यानी कि दाहिनी ओर, ठीक है। भो धन अनम, यानी भवनम का विच्छेद क्या होगा, आप बता सकते हैं कि भो धन अनम क्या है, भवनम का संधि विच्छेद है। भवनम क्या है, संधि है, विच्छेद पर क्या होगा, भो धन अनम। ठीक है, भवनम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो रही है अभी। भवनम लिखा हुआ है, भो धन अनम, ठीक है। ये क्या है, संधि है, और ये क्या है, विच्छेद है। चलें आगे। और देख लेते हैं इससे क्या, श्रवणम, क्या, श्रवणम, ये क्या है हमारा, संधि पद है। क्या है, संधि पद है, ठीक है। अब इसका विच्छेद क्या होगा, फिर वही बात, यदि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, श्र धन अ, फिर व, फिर अ, ड़, फिर अ, फिर म, ठीक है। हमने क्या कहा था, देखते हैं कहाँ पे समा मिल रहा है। तो ये अव मिल रहा था, अव मिल रहा था, तो अव कितना क्या कर देंगे हम, ओ कर देंगे। अव कहीं नहीं मिल रहा है ना, यहाँ अण मिल रहा है, यहाँ पे अम मिल रहा है, यहाँ श्रव मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए, अव चाहिए। अव मिल जाए या आय मिल जाए या आय या आव ना, क्या मिला है, अव मिल रहा था, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओ कर देंगे, ओ, ठीक है, क्या, ठीक है। इस अ और व के स्थान पे क्या कर देंगे हम, ओ कर देंगे ना, यहाँ क्या हो जाएगा, श्र रहेगा। यहाँ पे क्या बचा, इतना तो हो गया है, ये बचा है, अ बचा है, फिर ड़, फिर अ, फिर म, ठीक है। यानी कि अब ये स्वर हीन था, इससे जुड़ जाएगा, श्रो धन। अब ये जो था अलग करेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे पद रख लिए हैं, तो अ ड़ जुड़ेगा अ से, ड़, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, म। यानी कि श्रवणम का विच्छेद क्या होगा, आप बता सकते हैं कि श्रो धन क्या होगा, अणम,
ठीक है सर। यानी श्रवण में कौन सी संधि है आप बताएंगे, अयाज संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा तो आप बताएंगे श्रोधन अण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले संधि ले रहे हैं, फिर उसका विच्छेद करके क्या कहते हैं उसको हम विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इतने में। और करना है इसे, चलिए का तो कर लीजिए वो उससे संबंधित। हम लोग कहते हैं पवन, क्या कहते हैं, पवन कहते हैं ना। कौन संधि है इसमें, अयाज संधि है। पवन का विच्छेद क्या होगा यदि हमें ये पता करना है तो पहले इसको क्या करेंगे, हम विभाजन कर लेंगे। क्या, प धन अ, फिर व अ, फिर न, फिर अह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर देखिए हम क्या, अव यहाँ मिल गया, यानी इस अव के स्थान पे क्या करेंगे, हम ओ को आवेशित कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ओ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प उतार लिए, यहाँ पे न जोड़ दे रहे हैं, हम इसे ही जोड़ना है ये। ठीक है, प ओ अना हो गया। अब प को ओ से जोड़ देंगे, पो स्वर से था, ये बगल में स्वर था जुड़ गया। फिर इधर क्या बन गया, अना। यदि दिया हो पो धन अना दिया हो, अब पूछे इसका संधि क्या होगा तो आप बता लेंगे। कैसे, पहले हम प लिख लेंगे, पहले हम प लिख लेंगे, फिर ओ लिख लेंगे ना, फिर अन्ना को हम ऐसे ही कर देंगे। तो जब हमें पो और अनह दिया हुआ था, हमें क्या करना था, संधि करना था। जब संधि करेंगे तो हम इसे नहीं रखेंगे, तब इसके स्थान पे इसको रखेंगे। जब हम संधि करेंगे तो इसके स्थान क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। ठीक है, रखें। ओ के स्थान क्या रखेंगे, हम अब रखेंगे। अब रख दिए, यहाँ पे क्या है, आना है, यहाँ पे प था। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, प जुड़ गया अ से, व जुड़ गया इधर अ से, और न लिखा हुआ ही है। पवन हमारा बन गया कि नहीं, बन गया। यानी कि पवन का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, पोधन अनः, और पोधन अनः का संधि होगी पवन। ठीक है, और करना है उपे भी। गुरवे ना। अब इसका विच्छेद क्या होगा, तो हम इसका विच्छेद निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, हम स्वर अलग व्यंजन अलग करेंगे। तो पहले हम ग लिख लिए ना, फिर उ लिख लिए, फिर र लिख लिए, फिर
अ व फिर ए ना। हम क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, यानी कि अव के स्थान पे ओ रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें ग से इस अव के स्थान क्या रखेंगे हम, ओ रखेंगे। तो इस ग के स्थान क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ग स्वर सहीन था, बगल में स्वर था, क्या हुआ उसको, उससे जुड़ गया। और र था, र में अव के साथ क्या ओ हो गया है, तो ये ओ हो गया ना। धन यहाँ ए बचा हुआ था, ये ए हो गया। यानी कि गुरवे जो पद है इसका विच्छेद क्या होगा, तो गुरोधन ए होगा। और गुरोधन ए की संधि क्या होगी, तो आइए होगी गुरुवे ही, लेकिन कैसे हो रही दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ग था, फिर उ था, फिर र, ओ, फिर ए ना, ऐसे ही था, यही था ना। अब देखिए ग को इसे जोड़ देंगे, पहले ओ है, हम संधि करने चल रहे हैं ना, तो इस ओ के साथ क्या हो जाएगा, एचो अयावावह कहता है, एचो अयावावह कहता है कि ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अब हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे ग था, ग स्वर सहीन था, तो बगल में स्वर था राइट हैंड, तो उसकी क्या करें हम, ग्रहण कर लिए, ग उस मिल गया, गु हो गया। फिर र था, र अब अ से मिल रहा है, तो ये र हो गया। जो व था ए से मिल रहा है, तो ये गुरवे मिल गया, वही पद। क्लियर हुआ, यानी गुरवे बन गया ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या, नहीं हो रही है। चलें आगे अब, यानी आप संधि से विच्छेद कर सकते हैं और विच्छेद से भी संधि कर सकते हैं। चलिए अब क्या हो गया, ए और ओ का हो गया, आप समझ गए होंगे ए और ओ को। अब क्या बचा है, ऐ और औ, इसके भी एक ही दो बता देते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम ऐ देख लेते हैं। नायक, क्या नायक, यदि पूछता है नायक में कौन संधि होगी, तो आप क्या बताएंगे, आय दिख रहा है, अयात संधि हो जाएगी। नायक में कौन संधि होगी, अयात संधि हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूछता है कि नायका का विच्छेद पद क्या होगा, तो हम इसका विच्छेद निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे, यानी कि न अलग, फिर आ अलग, फिर य अलग, य का जो अ है उसको भी अलग, फिर क था इसको भी अलग, किससे, अह से ना। चलें आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, हम विच्छेद करने चल रहे हैं। जब हम विच्छेद करने जाएंगे तो यदि ये मिल रहा है तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ऐ कर देंगे। हम जब विच्छेद करने जाएंगे तो इसके स्थान पे इसे ग्रहण कर लेंगे ना, तो क्या हो गया, न हो गया। अब आ और या के स्थान पे, यानी आय के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। फिर इसको हम अ को क से जोड़ देंगे, सॉरी अ को अ ही रहेगा, क्योंकि अ खुद क्या है, स्वर है ना, और जो क है उसे अह से जोड़ देंगे। और फिर नेक्स्ट वाले में ये जो न स्वर से हीन था, बगल में स्वर है क्या,
अय स्वर है तो न को अय कर दिए, नय धन अकह, यानी कि नायकः का विच्छेद क्या होगा, नय धन अकह। ठीक है। यदि इसका हमें संधि करनी हो, अगर दे दे कि नय धन अकह का संधि पद क्या होगा, यदि नय धन अकह का संधि पद क्या होगा, तब क्या इसको हम पहले तोड़ेंगे तो न कर देंगे, फिर अय कर देंगे, फिर अकह को ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है। अब कहा इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे जब हम कहा क्या कि अय के स्थान पे आय होगा, क्यों, एचो अयवायावह सूत्र कहता है, अयाय संधि का सूत्र क्या है, एचो अयवायावह, वो कहता है अय के स्थान पे आय होगा। यदि अय के बाद क्या हो, स्वर हो, तो अय के बाद स्वर है कि नहीं, अस्वर है ना, तो अय के बाद स्वर है, इसलिए इसके स्थान क्या कर देंगे हम, आय कर देंगे, आय कर देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, ऐड करें तो क्या हो गया, न में अ जुड़ जाएगा तो ना, और इस य में ये अ जुड़ जाएगा, यह अब कह लिखा हुआ ही है ये, इसको ऐसे कर देंगे, हमारा नायक का पद मिल गया कि नहीं, मिल गया ना। यानी क्या कि नायकः में कौन संधि है, अयाद संधि है। नायकः का विच्छेद क्या होगा, नय धन अकह, और नय धन अकह की संधि क्या होगी, तो नायकः कैसे होगा, अलग करेंगे पहले, फिर अय के स्थान पे, अय के बाद स्वर है, अय के बाद स्वर है, तो अय के स्थान पे आय कर देंगे, और अय के स्थान पे यहाँ आय कर दिए, तो जब इसको हम सब जोड़ दिए तो न को, न जो था स्वर से था, बगल में क्या था, आ था, न में आ जुड़ गया, ना बन गया, फिर यहाँ पे यह मिला था, यह बगल में क्या है, यह स्वर से था, बगल में स्वर था, तो यह अस जुड़ गया, तो यह हो गया पूरा, और कह को उतार दिए, नायक का पूरा पद बन गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, चलें आगे। अब इससे क्या बन जाएगा, गायक, धावक, और पावक, नावक आदि से बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप बनाएंगे खुद से। अब चल रहे हैं कहाँ पे, अव की ओर। ठीक है, अब आप बनाएंगे ना, चलिए कहाँ चलते हैं हम, अव की ओर, जिसे हम क्या दे दिए आपको, पावक, यदि पावक में पूछता है कौन सी संधि है, क्या बताएंगे आप, अयाज संधि है ना। इसका विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद करने क्या है, इसको हम तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम प धन आ, फिर व धन अ, फिर क को वहाँ से अलग कर देंगे ना। अब देखिए हम क्या करने चल रहे हैं, इसका विच्छेद। जब हम विच्छेद करने चलेंगे तो देख रहे हैं क्या, ये मिल रहा है, तो इसके स्थान क्या कर देंगे, हम अव कर देंगे, तो प इसके साथ क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, यहाँ प हो गया, यहाँ अव हो गया,
यहाँ पे क्या है, अभी अ का जुड़ेगा नहीं, क अह जुड़ेगा तो ऐसे रह जाएगा, क को वहाँ जोड़ दिए, ठीक है। अब ये प जो है औ से जुड़ जाएगा, पौ धन, फिर अकह, यानी कि पावकह का विच्छेद क्या होगा, पौधन अकह। अब पौधन अकह की संधि क्या होगी, तो दिखा रहे हैं उसको भी, फिर से देख लीजिए आप इसको एक बार फिर से रिवाइज में। क्या होगा, प हो गया और क्या हो जाएगा, औ धन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे कह है न। तो कहा कि यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो, एच प्रत्याहार के बाद आता है ना एच में ये ए, ये एच प्रत्याहार बड़ा बड़ा है, ए ओ ऐ औ आ रहा है, और इसके फिर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, पूछ रहा है, तो ओ का क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी एच के बाद स्वर आ रहा है। तो कह रहा है कि यदि औ के बाद स्वर आ रहा है तो इस औ के स्थान पे क्या करेंगे, हम आओ कर देंगे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आओ कर दिए, फिर अकह यहाँ पे लिखा हुआ ये है, ठीक है। ये प क्या था, स्वर से हीन था, जुड़ गया आ से, जुड़ गया, क्या बन गया हमारा, पा हो गया, वह अ से जुड़ गया, वह हो गया, और कह पावकह बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और बता देते हैं अंतिम, इससे संबंधित है, किससे, ओ से। हम बोलते हैं पवित्रम, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पवित्रम ना। कौन संधि है इसमें, अयाज संधि है ना। इसके विच्छेद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या, पहली बात, विच्छेद करने के लिए यदि आपको सभी सूत्र याद हैं, यदि आपको सभी सूत्र याद हैं तो आप यदि इसको माइंड में रखे रहेंगे, तो पहले आप जो संधि पद है उसको तोड़ लीजिए। इसको क्या करें, हम तोड़ दे रहे हैं, प धन अ, फिर व धन ई, तरम को से कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम कहाँ है, अ पे ही तो है, इतनी बार किए कि याद हो गया ना। तो अ और व, अ और व, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि ओ हो गया ना। अब प क्या था, प से उतार दिए रहे, यहाँ इत्रम है, ये है ना। अब इस प को उस जोड़ देंगे, पो धन इत्रम बराबर पवित्र, पवित्रम का विच्छेद क्या होगा, पोधन इत्रम न। और पोधन इत्र का की संधि क्या होगी, तो आप बता देंगे कि नहीं, कि जो प का ओ था, इस ओ के स्थान पे हम क्या कर देंगे, औ कर देंगे, यहाँ प बचा रहेगा, यहाँ पे इत्रम रहेगा ही। तो अब इस प को इससे जोड़ देंगे, किससे, प को अ से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, प हो जाएगा, फिर व को इस जोड़ देंगे, व में ई जोड़ देंगे, फिर त्रम को लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। यानी पवित्रम का विच्छेद क्या होगा, तो पोधन इत्रम, और पोधन इत्रम की संधि क्या होगी, पवित्रम। बाकी हम आपको दिखा दिए, कई बार दिखा, आपको याद हो गया होगा लगभग तो ना। चलिए ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगले दिन